उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। गाजियाबाद के मोदी नगर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के अपराधी मित्र थे, काली कमाई बंगलों में छिपाई जाती थी, हमने बुलडोजर लगाकर पैसा निकाला, पहले गरीबों का पैसा लूट लिया जाता था, हमने 45 लाख गरीबों को मकान दिए, पहले की सरकार तमंचे बनवाती थी और हमने डिफेंस कॉरिडोर बनवाया। ये वो तमाम बातें हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार के दौरान खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कह रहे हैं। एक बार फिर आज भी उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ साथ जयंत चौधरी पर भी निशाना साधा है। पहला चुनाव आया तो पहले चुनाव में इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आई थी, बड़ा बड़ा हल्ला किया था, बहुत प्रचार किया था, जनता ने ठेंगा दिखा दिया। आज फिर बदल करके 2 लड़कों की जोड़ी फिर आ गई है। भाइयों बहनों, ये 2 लड़कों की जोड़ी वही है। एक लखनऊ से दंगा करा रहा था, एक दिल्ली से तमाशा देख रहा था। याद करिए 2013 में, 2014 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब ये दंगा कराने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी, तब गायब थी। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। तो मेरठ में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि विकास है तो माफिया की छाती पर बुलडोजर भी है। साथ ही यह भी कहा कि सबको पता है कि इत्र वाला किसका मित्र निकला, जेसीबी लेकर उसके घर पहुंचे और दीवारों में छिपा विकास का पैसा निकाला। एसपी सुरक्षा के लिए रेड अलर्ट है। दंगा पीड़ितों और राम भक्तों के खून से ये लाल टोपी रंगी हुई है, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। विकास है तो माफियाओं की छाती पे बुलडोजर भी चल रहा है। समाज का समग्र विकास, गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग। विकास का पैसा आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिए थे ये लोग, सपा वाले लोग। ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे? एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है, और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत पटकने देना। उधर लखनऊ में आज कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा हो गया। वहां पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पहुंचे थे और उनके ऊपर स्याही फेंकने की कोशिश हुई। कांग्रेस नेता लखनऊ सेंट्रल की प्रत्याशी सदफ जफर के प्रचार में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इसी दौरान उन पर स्याही फेंकने की कोशिश हुई है। इससे पहले उन्होंने लखनऊ की गलियों में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। हालांकि कन्हैया कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे उन्होंने स्याही फेंकने वाले युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी।
वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। इतनी जहाँ समृद्ध विरासत हो, परंपरा हो, वहाँ कोई अगर इस तरह की हरकत पे उतर आए तो मैं तो कहता हूँ कि शुभकामनाएं भाई तुमको। तुम ऐसे ही प्रयास करते रहो, एक दिन देश के गृह मंत्री बन जाओ। रिस्क उठाते हैं, केमिकल फेंक दे, बम फेंक दे, गांधी को गोली मार दिया, हम झुकने वाले नहीं हैं। और उसका नतीजा देखिए, मेरे पैर में हवाई चप्पल है और हम हवाई जहाज से लखनऊ आए हैं। इधर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले में एलएलबी स्टूडेंट देवांश वाजपेयी को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस पार्टी या कन्हैया कुमार की ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। देवांश पर शांति भंग करने के तहत कार्रवाई होगी। देवांश पर शांति भंग के तहत कार्रवाई होगी। देवांश वो युवक है जिसने स्याही फेंकने की कोशिश की थी कन्हैया कुमार पर। एलएलबी का स्टूडेंट है और उसने कहा वो एक छात्र है, बतौर छात्र वो नाराज है कन्हैया कुमार की राजनीतिक अभी तक की जो बातें उनकी रही है उससे, और जिसकी वजह से इस स्याही फेंकने की उसने कोशिश की थी, फैसला किया था। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पहले ही उसे रोक लिया था, उसकी पिटाई की थी, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया 2022-23 के लिए आम बजट, और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। आम बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। वर्चुअल एसेट भुगतान पर 1% टीडीएस का प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। ई पासपोर्ट, 5G मोबाइल सर्विस के रोल आउट के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी, 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा और डिजिटल रुपया, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई है। To guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. The strengthening of Atmanirbhar Bharat has received excellent response with potential 3. The National Bank आपको पर्याप्त मौका, पर्याप्त अवसर मिलेगा। बेटे बेटे टिप्पणी मत कीजिए। The National Bank for Infrastructure Development and National Asset Reconstruction Company have commenced their activities. Honorable Speaker, sir, Budget 2021-22 had provided a sharp increase in provision for public investment or capital expenditure. Throughout the year, with the Honorable Prime Minister guiding the implementation, our economic risk continues to guide us. The initiatives of the last year's budget have seen significant progress and have been provided with adequate allocations in this budget as well. पीएम मोदी ने इस बजट को शानदार बजट बताया। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। ये 100 साल के विश्वास का बजट है। गरीब कल्याण का हर पहलू इस बजट में है। व्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है। और इस बजट को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी देश में भविष्य के विकास वाला बजट बताया। चलिए आपको सुनाते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं कि बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने बजट को लेकर क्या कहा। वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है।
युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, नौजवानों को और मध्यम श्रेणी के व्यवसायों के लिए एक लाभदायक है। गंगा नदी के गलियारों में 5 किलोमीटर के रेंज में जो खेती का दिया है, प्रावधान किया है, तो वास्तव में सबसे बड़ा भाग गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में आता है। बजट बहुत अच्छा है, एक बहुत प्रोग्रेसिव बजट है, आम आदमी को समर्पित बजट है। बुनियादी ज़रूरतें, रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है युवा को, ऐसे 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 80 लाख लोगों को मकान मिलेगा, हर घर जल की व्यवस्था के तहत 3 करोड़ 80 लाख लोगों को हर घर जल की व्यवस्था होगी। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो हमारे फोकस एरियाज हैं, खासतौर से कोविड के बाद जिस प्रकार का हमको ग्रोथ चाहिए, जिन सेक्टर्स में पैसा चाहिए, वहाँ पर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा महत्व दिया गया है, एग्रीकल्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, और कृषि के क्षेत्र में कृषि से उत्पादन करने वाले सेक्टर को भी बहुत, इंडस्ट्रीज वगैरह, एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा प्रावधान किया गया है। इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक तंगी और मंदी के बीच में एक विश्वास का, एक भरोसे का, एक होप का मजबूत एहसास कराने वाला ये बजट। गांव, गरीब मजदूर, किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी, जो निर्माण होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तैयार है आप लोग? क्योंकि हम तैयार है हमारी चुनावी एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे 2017 में योगी जी की सरकार आती है, उसके बाद से प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। एक विधानसभा सीट का हाल बताएंगे आपको। उन्नाव